चौधरी साहब का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज जिस बात पे हम चर्चा करेंगे वो मनुष्य के जो स्वभाव है उस पर चर्चा करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के हर पल पे कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष तो एक प्रकार से युद्ध ही है ना। जीवन संवारने के लिए मनुष्य युद्ध करता है समाज में रहने वाले कई व्यक्तियों से, और युद्ध करने के लिए उसको कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए आज का मेरा जो विषय है वो कर्म युद्ध पे आधारित है। इस कर्म युद्ध के लिए मैं जो इसका जो मूल भावना है उसका उल्लेख करना चाहता हूं। युग बदला, युग पुरुष बदले, इंसान बदला, इंसानियत बदली, छल बदला और बल भी बदला। अगर नहीं बदला तो वह युद्ध क्षेत्र नहीं बदला जिसमें धर्म युद्ध भी होता है और कर्म युद्ध भी होता है। तो इसलिए मेरा कहने का जो मूल भाव है वो यही है कि कर्म युद्ध इंसान की जिंदगी में एक अहमियत रखता है। उसको अपना वर्चस्व बनाने के लिए, उसको अपना समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये गीता, भगवत गीता कहती है। मैं तो सिर्फ उसका जो उल्लेख है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संघर्ष की और युद्ध की कोई रूपरेखा नहीं होती, वो हर स्तर पर भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अब यही देख लो ना कि भारत और श्रीलंका मोहाली में मैच खेल रहे हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन उस मैच का आयोजन कर रहे हैं। खिलाड़ी मैदान के अंदर संघर्ष, जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये भी तो एक युद्ध ही है, अपने अपने कर्मों का युद्ध। खिलाड़ी मैदान में युद्ध कर रहे हैं और अधिकारी हैं वो ऊपर पवेलियन में बैठ के भी कर्म युद्ध की रूपरेखा बना रहे हैं। उनके मन में जो हमारे पीसीए के अध्यक्ष हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जो पता नहीं कब से क्रिकेट को साफ करने का कर्म युद्ध लड़ रहे हैं अपने कुछ सलाहकारों के साथ। अंततः उनका मूल उद्देश्य तो यही है ना कि क्रिकेट को उन हाथों में दिया जाए जो क्रिकेट को सही तरीके से संचालित कर सके। अब जो पुराने 30-40 साल से लगे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी तो कोई रणनीति बनानी पड़ेगी ना। यही तो कर्म युद्ध की रूपरेखा है। जो सोच या जो नतीजे सामने आने की संभावना इस युद्ध के पश्चात है वो यही है कि आने वाले समय में जिला एसोसिएशनों में भी लोढ़ा कमीशन की सिफारिशें लागू होगी और उन सिफारिशों के अनुसार वो लोग अब संस्थाएं चला नहीं सकेंगे, एसोसिएशनें चला नहीं सकेंगे जिन्होंने पिछले पता नहीं कितने सालों से उन पर कब्जा किया होता है। एक सीधी सी सिफारिश है लोढ़ा कमीशन की जो लागू होनी है कि कोई भी आदमी 9 साल से ज़्यादा किसी पद पर अपने जीवन में नहीं रह सकता। अब जिन्होंने कब्जा किया है उनको जाना पड़ेगा और जो क्रिकेट को सही दिशा में चलाना चाहते हैं उनको आना पड़ेगा। यही मूल भावना और यही परिणाम नजर आता है इस क्रिकेट के कर्म युद्ध का। हर कोई क्रिकेट की साफ सफाई चाहता है, एक टीम उनके साथ भी है
राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, जो वास्तव में क्रिकेट को सफाई देना चाहती है, सफाई करना चाहती है। मेरा किसी से मनभेद हो सकता है, उनकी बातें मुझे नहीं समझ आती या मेरी बातें उनको समझ नहीं आती। किसी स्तर पर एक दूसरे से हम मतभेद है जो वो दर्शा सकते हैं, लेकिन मनों में कोई भेद नहीं है। उनका इशू भी यही है कि हमने क्रिकेट को साफ करना है, मेरा इशू भी यही है कि हमने क्रिकेट को साफ करना है। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। विचार या तरीका अलग अलग हो सकता है, उनके शब्द अपने हैं, मेरे शब्द अपने हैं। तो इसलिए किसी को किसी भी प्रकार की वो जो कहते हैं ना भी वो कुंठा अपने मन में नहीं पानी चाहिए। बेसिकली उद्देश्य या मंजिल सबकी एक ही है कि इस कर्म युद्ध में, क्रिकेट के कर्म युद्ध में उन लोगों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए जो क्रिकेट में अपना फायदा देखते हैं। उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए जो क्रिकेट का फायदा देखते हैं और उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं जो मेहनत से या बिना किसी भेदभाव के अपने आप को एक खिलाड़ी के रूप में समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं। बस बातें सिर्फ यही है, बाकी सब बेमानी है। इसलिए जो क्रिकेट की सफाई के लिए काम करेगा उसको मेरा सल्यूट है, और जो क्रिकेट में अपना फायदा ढूंढेगा उसके लिए मैं यही कामना करूँगा कि ये जल्द से जल्द इस क्रिकेट को अलविदा करके आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। नहीं तो कर्म युद्ध उन्हें भी लड़ने का अधिकार है, कर्म युद्ध हमें भी लड़ने का अधिकार है। ओके, मेरा ख्याल है मैंने स्पष्ट रूप से जो कहना चाहा था क्रिकेट के तौर पे वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे किसको सहमति है, किसको असहमति है, ये आप लोगों के अपने विचारों पर, अपनी सोच पर और अपने दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। ठीक है? ओके, मेरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे भी हम मिली जुली जो कर्म युद्ध से संबंधित बातें हैं वो करते रहेंगे। ये राजनीति में भी है, खेलों में भी है, क्योंकि दोनों में राजनीति आसमान को छू नहीं। लेकिन फिर भी इस कामना के साथ आपको ये मैं यही कहूँगा कि भैया अगर आपको मेरी ये बातें आज समझ आ रही हैं या पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही तो कमेंट्स में जाके मेरे को बता सकते हो। उसमें मैं किसी बात का गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता, आपने भी गुस्सा नहीं करना। ओके ओके, नमस्कार।